बिहार की राजनीति में इन दिनों विधान परिषद चुनाव को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ बीजेपी ने भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह को एमएलसी उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में एक बड़े उलटफेर की आहट सुनाई दे रही है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या दीपक प्रकाश अपनी मंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे या फिर उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से बिहार में विधान परिषद चुनाव ने सत्ता के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं पूनम यादव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बिहार की राजनीति में इन दिनों विधान परिषद चुनाव को लेकर हलचल बढ़ती जा रही है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने अपने चार उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी की पहली सूची में दीपक प्रकाश का नाम शामिल नहीं है। यही वजह है कि अब उनके मंत्री पद पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश फिलहाल बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन एक बड़ा संवैधानिक पेच उनके सामने खड़ा है। संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद किसी एक सदन का सदस्य बनाना अनिवार्य होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। दीपक प्रकाश के मामले में ये 6 महीने की समय सीमा अब खत्म होने के करीब है। ऐसे में अगर वे जल्द किसी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं तो उनकी कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है। राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो फिलहाल उनके लिए विधान परिषद पहुंचने का रास्ता भी काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। एनडीए ने विधान परिषद की ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने जिन 4 नामों की घोषणा की है उनमें भोजपुरी स्टार पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित शामिल हैं। वहीं जेडीयू ने जो अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, इस सूची में सबसे चर्चित नाम निशांत कुमार का है, जो पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। उनके अलावा भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और लल्लन प्रसाद को भी उम्मीदवार बनाया गया है। अब सवाल यह है कि दीपक प्रकाश कहां जाएंगे। अगर वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना चाहें तो भी मुश्किल कम नहीं है। विधान परिषद चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम 10 विधायकों का प्रस्तावक होना जरूरी है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास केवल 4 विधायक हैं, यानी उन्हें कम से कम 6 और विधायकों का समर्थन जुटाना होगा, जो मौजूदा परिस्थितियों में आसान नहीं दिखाई दे रहा है। जब दीपक प्रकाश को दूसरी बार मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, तब चर्चा थी कि बीजेपी उन्हें अपने कोटे से विधान परिषद भेज सकती है। कई खाली सीटों पर भी उनके नाम की अटकलें लगाई गई थी, लेकिन अब तक जारी उम्मीदवारों की सूची ने उन उम्मीदों को झटका दे दिया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में अभी भी चर्चा है कि बीजेपी की एक और सूची आ सकती है, इसीलिए पूरी तरह से दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। इसके अलावा एक और रास्ता बचता है और वो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य बनाया जाना, लेकिन ये फैसला दूसरी तरफ राजनीतिक परिस्थितियों और एनडीए के नेतृत्व की रणनीति पर निर्भर करेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि जिस सीट पर पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान कई बड़े नेताओं का गणित बिगाड़ा था, आज वहीं बीजेपी की पहली पसंद बनकर एमएलसी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश अब अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की जदोजहद में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दीपक प्रकाश अपनी मंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे या फिर उन्हें पद त्यागना पड़ेगा। फिलहाल इसका जवाब तो आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार विधान परिषद चुनाव ने सत्ता के गलियारों में हलचल
तेज कर दी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।